नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पे। दोस्तों, जो आज विषय हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं वो है पुष्य नक्षत्र। आज के इस वीडियो में हम पुष्य नक्षत्र के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और आज हम कम से कम 200 पॉइंट्स, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 200 पॉइंट्स के ऊपर, 200 से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो पुष्य नक्षत्र से संबंधित होंगे। पुष्य नक्षत्र की लोकेशन, उसके स्वामी, उससे संबंधित संबंधित देव, उससे संबंधित सिंबल्स, उससे संबंधित पक्षी, उससे संबंधित एनिमल्स, और पुष्य नक्षत्र में अगर कोई भी ग्रह है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका पुष्य नक्षत्र लगन में है या पुष्य नक्षत्र जो है उसमें चंद्रमा विराजमान है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि पुष्य नक्षत्र में अगर कोई भी नव ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर विराजित है, किसी भी पदा में वो विराजित है, तो उसके क्या फल होंगे, और उस पे अगर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसके क्या फल होंगे। तो ये जो आज का वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और लेंथी भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी एक वीडियो के एक विषय के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो लगभग अपनी तरफ से हम कोशिश करें कि जितनी भी जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे सकता हूं तो एक ही वीडियो में दी जाए, ताकि दर्शकों को उस विषय पे स्पष्टता आए। और खास करके जिनका चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, किसी भी पदा के अंदर है, या पुष्य नक्षत्र के अंदर कोई भी प्लैनेट है, नवग्रह में से कोई भी प्लैनेट है, तो आज उसके जो सभी रिजल्ट्स हैं, उस कोई प्लैनेट पुष्य नक्षत्र में है, उस पे किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं। और तो और हम आपको ये भी आज स्पष्ट करेंगे कि अगर कोई भी प्लैनेट पुष्य नक्षत्र में है तो किस पदा के अंदर उसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या रहेंगे और किस तरीके से वेरी करेंगे। तो मेरी आप दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, अपने विषय के ऊपर चर्चा स्टार्ट करें, मेरी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दर्शकों, हम कोई भी विषय है उसके ऊपर अपनी तरफ से मैक्सिमम रिसर्च करते हैं। जो पुराने ज्योतिषी हैं उनके पास जाके उनसे जानकारियां एकत्रित करते हैं। खुद भी मैं ज्योतिष प्रैक्टिस करता हूँ। लाल किताब का क्लासेस हमारी चल रही हैं, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हम पे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपको अपनी जन्म पत्री दिखानी है तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट जो है बुक करवा सकते। जब आप किसी भी वीडियो को लाइक करते हैं, उस पे अपने कमेंट्स करते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सभी कमेंट्स का प्रॉपर रिप्लाई दूं। और जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, ये हमें उतना ही मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए और नए नए विषयों पे जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहें। क्योंकि ये विषय नक्षत्र के ऊपर बहुत कम जो लिटरेचर है इजीली अवेलेबल नहीं होता है, और नक्षत्र के ऊपर जो जानकारियां हैं उनको एकत्रित करना एक अपहिल टास्क है, नॉट सो इजी। तो नक्षत्र के ऊपर रिसर्च करने में, उस पे पूरी जानकारी, पूरी तो नहीं मैं कहूंगा, जितनी भी हमारी नसीब में है जो हम आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमें लाइक करते हैं और हमारे कमेंट्स, हमारे चैनल पे कमेंट्स करते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो उससे एक बहुत खुशी होती है और हमारा हौसला भी बढ़ता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और नए विषयों पे वीडियोस बनाएं
और आपके सामने नई नई जानकारी लेकर उपस्थित हूं। तो प्रिय दर्शकों, हम अपने विषय के ऊपर आते हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो पुष्य नक्षत्र है। पुष्य जो नक्षत्र है, ये नक्षत्रों की गिनती में 8वें नंबर का नक्षत्र है। इसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा को शुरू कर। दर्शकों, सबसे पहले मैं अपनी आराध्य को नमन करना चाहूंगा, उनके चरणों में अपना प्रणाम करना चाहूंगा और उनको, अपनी महामाई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी और इतना सामर्थ्य बख्शा या इतनी बुद्धि दी कि मैं इस विषय का अध्ययन कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। हे महाकाली, आपकी कृपा से ये सब संभव हो सका है और ये जो मेरा वीडियो है ये मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। हे महाकाली, खाक मुझ में कमाल रखा है। हे माँ, आपने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। अपने दामन से करके वाबस्ता आपने हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, आपकी रहमतों ने पाल रखा। फिर उसके बाद मैं अपना नमन करता हूँ अपनी जननी के चरणों में, जो अब मेरे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा पालन पोषण किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं इन चीजों का अध्ययन कर सकूं, इस विषय का अध्ययन कर सकूं और समाज का कुछ भला कर सकूं। ये वीडियो मैं उनको भी समर्पित करता हूं, जिन्होंने, मेरी माँ को, जिन्होंने मुझे, मेरा लालन पालन किया, मुझे मुझे अपने संस्कार दिए और मुझे इस काबिल बनाया कि राष्ट्र और समाज की सेवा कर सकूं। देखिए, सबसे पहले दर्शकों, हम बात करेंगे नक्षत्र की। का मतलब होता है न शर्ती न सारती। मतलब जिसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, वो अटल होते हैं, अपने स्थान पर स्थिर होते हैं। पर क्योंकि हमारा जो जीवन है, जीवन का काल है, समय है, वो सितारों के जीवन के काल के सामने एक नश्वर बुलबुले की तरह है। क्योंकि सितारों का जीवन जो है वो करोड़ों सालों का होता है और जो हमारा जीवन है वो कुछ, महज कुछ सालों का होता है। तो हम इस चीज को अनुभव नहीं कर पाते कि सितारों की, नक्षत्रों की मूवमेंट होती है। हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि नक्षत्र जो है वो फिक्स्ड हैं, उनकी पोजीशन जो है क्षितिज में फिक्स्ड है, तो वो कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, तारे नक्षत्रों का आधार होते हैं, ये सत्य है। मनुष्य हजारों वर्षों से इन तारों को देख रहा है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने जो रात का आकाश है उसमें टिमटिमाते हुए सितारों में एक पैटर्न्स बना दिए। उनके ग्रुप्स को कंबाइन करके, कुछ गुच्छों को कंबाइंड करके तारों के, तो आसमान में कुछ आकृतियों से उनको जोड़ दिया। बाद में वो आकृतियां जो हैं वो नक्षत्र कही जाने लगी। इसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशंस भी कहते हैं। प्राचीन काल में नक्षत्रों की जो सहायता से नाविक थे वो अपनी यात्रा करते थे और अपनी दिशा का निर्धारण करते थे कि वो सही दिशा में यात्रा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अरबी में नक्षत्रों को मनाजिल कहा गया। जो मनाजिल है वो मंजिल का एक बहुवचन है, एक ऐसा माध्यम जो हमें अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में हेल्प करता है, हमें गाइड करता है, हमें रास्ता दिखाता है। अगर हम संस्कृत भाषा में नक्षत्र शब्द की व्याख्या करते हैं तो नक्षत्र
की व्याख्या ये होती है कि जो गति नहीं करता है वह नक्षत्र होता है। कुछ विद्वानों ने उसे नक्ष और क्षत्र में डिवाइड करके, नक्ष मतलब पहुंच, त्र सतर्कता के रूप में भी की है। अंग्रेजी भाषा में भी इन्हें कॉन्स्टिलेशन कहा गया है। चीनी भाषा में नक्षत्र को शिव कहा जाता है। जबकि जो अरबी नजूमी है, नजूमी होता है ज्योतिषाचार्य, जैसे हम अपनी सभ्यता में जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसे ज्योतिषी बोलते हैं, वैसे ही जो उर्दू या अरबी है उसमें जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसे नजूमी कहा जाता है, जो विद्या नजूम की है। मतलब नजूम मतलब आसमान, जो नजूम की विद्या है उसकी स्टडी करने वाले को नजूमी कहा जाता है। तो दर्शकों, ये तो एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी कि नक्षत्र क्या हैं और उनका हमारी जिंदगी के अंदर क्या उपयोग है, क्या इफेक्ट है। प्राचीन काल से और इस मॉडर्न जमाने में हम नक्षत्रों का उपयोग किस तरीके से करते आ रहे हैं और उसका शाब्दिक अर्थ विभिन्न विभिन्न भाषाओं में क्या रहे। दर्शकों, जो ये आकृति आपके सामने उभर रही है, ये जो आकृति है ये जॉडिक बेल्ट की है। एक्चुअल में हमारा जो बर्थ चार्ट है वो ऐसा होता है जिसे हम बोलते हैं भ चक्कर, जो ऑर्बिट है 360 डिग्रीज का। और जो ज्योतिष है वो जियोसेंट्रिक है। उसके अंदर जो आठवां नक्षत्र है कर्क राशि के अंदर, पुष्य नक्षत्र है, जिसके 4 चरण हैं। एक नक्षत्र जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। सॉरी, एक पदा जो है, मैं माफी चाहूंगा, एक जो पदा है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। एक जो नक्षत्र होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और इस तरीके से कुल मिला के 4 चरण होते हैं किसी भी नक्षत्र के अंदर। तो पुष्य नक्षत्र में 4 चरण जो हैं वो हैं सिंह राशि के, कन्या के, तुला के और वृश्चिक राशि। क्योंकि अब हम बात जो कर रहे हैं वो पुष्य नक्षत्र की ही कर रहे हैं, तो इस चर्चा को हम यहीं तक सीमित करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे पुष्य नक्षत्र के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज हम एक डीप डाइव लगाने की कोशिश कोशिश करेंगे, अपने अंतर्मन में एक गहरा गोता लगाएंगे और पुष्य नक्षत्र की चर्चा आपके साथ करेंगे। और ये मेरा दावा है कि जो प्लैनेट्स की पोजीशन की जानकारी आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है तो क्या रिजल्ट है, सूर्य पुष्य नक्षत्र में है तो क्या रिजल्ट है, ऐसे ही सभी नवग्रह अगर पुष्य नक्षत्र में स्थित हैं तो उनका क्या रिजल्ट है, और किस पदा के अंदर क्या रिजल्ट दिया देता है प्लेनेट। और उस पे अगर किसी प्लेनेट की उसके साथ युति है या किसी प्लेनेट की दृष्टि उस पर पड़ रही है तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या रहेंगे, ये किसी भी वीडियो में आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। 100% मैं आपको बता रहा हूं। और सेकंड बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो ये है कि इतनी विस्तार से, इतना प्रोडिक्टिव 200 पॉइंट्स को कवर किसी भी वीडियो में आज तक नहीं किया गया है पुष्य नक्षत्र, जो कि आज हम करने जा रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि थोड़ी पेशेंस बना के रखें और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के जिज्ञासु हैं, एस्ट्रोलॉजी पे अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं और नक्षत्रों में जिनकी खास रुचि है, जो लोगों को ऊपर ऊपर की प्रेडिक्टिव चीजें चाहिए, वो भले ही इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि जो ज्योतिष है वो 2 मिनट्स मैगी नहीं है, हक्का नूडल्स नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगी। अगर आपको ज्योतिष का अध्ययन करना है तो आपको पेशेंस चाहिए, आप में विवेक होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए, तब कहीं आप ज्योतिष का अध्ययन जो है वो कर पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी है, आपको निशानियां चाहिए, प्रेडिक्शन चाहिए, बस खेल खत्म। तो
मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तब ऐसे हालात में जो लोग हैं वो सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करना है तो हमें उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा बारीकी में जानकारी लेंगे तो ठीक रहे। राशि चक्र में जो पुष्य नक्षत्र है ये पुनर्वसु नक्षत्र के बाद आता है। कर्क राशि में इसके चारों पदा होते हैं। इसका विस्तार 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। इसके चार जो पदा हैं, जो पहला पदा सिंह राशि का है वो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक। दूसरा पदा जो कन्या राशि का है वो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक। तीसरा पदा जो तुला राशि का है उसका विस्तार 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक है। और जो चौथा पदा वृश्चिक राशि का है वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक का है। अगर हम इसके शासक ग्रह की बात करते हैं तो जो ग्रह को पुष्य नक्षत्र के साथ देखकर, माफी चाहता हूं, जो ग्रह पुष्य नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा गया है तो वो शनि ग्रह है। तो ये धार्मिक स्वभाव का नक्षत्र है। जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए इस नक्षत्र का जो उद्देश्य रहता है, जो प्रेरणा है, इसकी जो मोटिवेशन है, वो अपने जीवन का उद्देश्य खोजना। इसका जो गण है वो देवगण है, ईश्वरीय है, मतलब ईश्वर के समान है। जो जिस चीज को ये अच्छा मानते हैं या जो चीज समाज के लिए और प्रकृति के लिए अच्छी होती है उसको बनाए रखने के लिए ये हमेशा प्रयासरत रहती है। इसकी जो ओरिएंटेशन है वो अधरमुखी है, ऊपर की ओर देखना। सभी जो क्रियाकलाप हैं, ऐसे कोई भी जो काम है जिनमें मन और शरीर को ऊपर की ओर देखने की आवश्यकता होती है वो अधर्वमुखी नक्षत्र कहलाता है। अधर्वमुखी नक्षत्र में जो अंतरिक्ष मिशन अगर किए जाएं, मिसाइलों का लॉन्च किया जाए, किसी नई नौकरी की शुरुआत की जाए, किसी संस्थान की शुरुआत की जाए, किसी क्लब और करियर में मतलब आप स्टार्ट करें, किसी क्लब में शामिल हों जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे कार्य, नाम और प्रसिद्धि बढ़े, ऐसे कार्य जो हैं वो पुष्य नक्षत्र में करने जो हैं वो प्रशस्त माने गए। नए निवेश करना, जब चंद्रमा इस नक्षत्र से गोचर कर रहा हो तब ये सभी कार्यों को करना बहुत ही अनुकूल माना गया। ये नक्षत्र में इन कार्यों को करना बहुत अच्छा माना गया। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो पित्त दोष को इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा गया है। हवा और अंतरिक्ष को मिला के जो, मतलब पित्त दोष अग्नि और जल को मिला के बनता है, ठीक है। जो पाचन में हमारी सहायता करता है, ऊर्जा उत्पादन जिस वजह से होता है उसे हम पित्त कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन के को नियंत्रित करना भी पित्त का ही काम होता है, ठीक है। पित्त, जो पित्त का प्राइमरी कार्य है, प्राइमरी जो नेचर है वो है परिवर्तन करना। हम खाना खाते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको च्यू करके हमारे पेट में चला जाता है, पित्त की वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है। और पित्त क्या करती है, उसको सॉलिड फॉर्म से एनर्जी के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में, तरल और अलग अलग जो हमारे पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए, एनर्जी के रूप में परिवर्तित कर देती है। तो उसका जो प्राथमिक धर्म है वो क्या है, परिवर्तन लाना। अगर पित्त बहुत प्रबल होगी शरीर और मन में तो एक उग्र
उग्र प्रवृत्ति को वो डिनोट करती है। उसकी उग्रता क्या होगी? परिवर्तन लाने में, हर स्थिति को परिवर्तित करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करता है इंसान। अगर पित्त इम्बैलेंस हो जाए, एंग्जाइटी हो जाती है, उग्र स्वभाव हो जाता है इंसान। उग्र मोस्टली तब होता है जब उसके हिसाब से चीजें नहीं चल रही होती, वो उन्हें कंट्रोल करके परिवर्तित करना चाहता है। जब ये भाव उसके मन में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पित्त है वो इंसान के शरीर में इम्बैलेंस्ड। अगर हम भौतिक पहलू के देखें तो पाचन तंत्र बनाता है, सभी स्तरों पर पोषक तत्वों को रूपांतरण करने के लिए पित्त दोष, जो पित्त है, वो जिम्मेवार है। इसका जो कारक है आमतौर पे ज्योतिष में सूर्य से माना जाता है। और पांचवा खाना जो हमारा होता है या पांचवा भाव जो होता है वो सूर्य का पक्का घर है, उसका सिग्निफिकेटर जो है सॉरी बृहस्पति होता है, लेकिन सूर्य की राशि है। ठीक है। अगर भावनात्मक पहलू के रूप में अगर इस शक्ति को देखें और नकारात्मक पहलू अगर हम उसका डिस्कस करें तो क्रोध पैदा करता है, शत्रुता पैदा करता है, उग्र एग्रेसिव और आक्रामक जो भावनाएं हैं वो पैदा करता है। वहीं पे अगर हम पित्त आपका बैलेंस है, उसका एक पॉजिटिव साइड देखें तो अन, मतलब अंदरूनी साहस पैदा करता है। साहस के साथ साथ व्यक्तिगत जो उसका नेचर है इंसान का, उसमें गर्मजोशी पैदा करता है। सेम आग की तरह, अगर आग कंट्रोल में है तो वो क्रिएटिव है, रचनात्मक है, सुरक्षा प्रदान करती है। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो अग्नि जो है सब चीजों को भस्म कर देती है। उनका जो फॉर्म है, मैटर का फॉर्म है, वो चेंज कर देती है। ठीक है। अगर हम देखें कि जीवन के किस अम, भाग को जो है ये नक्षत्र सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो मध्य या मेच्योर जो प्रौढ़ अवस्था है हमारी, मतलब जवानी से जो मेच्योरिटी की तरफ की अवस्था है, उस चरण को नियंत्रित करता है। और दिन के समय में दोपहर को और मौसम में गर्मी को रिप्रेजेंट करता है ये नक्षत्र। अगर हम इसके गुणों की बात करें, गुण की, पहले हमने गण की बात करी थी, अभी गुण की बात करें तो ये लघु और क्षिप्र नक्षत्र है। शॉर्ट एंड स्विफ्ट, स्पीडी, प्रकाश और तेज, मानसिक रूप से तीव्र, चालाक और मजाकिया, कॉमेडियन, कटाक्ष करने वाला, जिसको स्पॉन्टेनियसली बातें सूझती हैं। अगर आप उससे कुछ कहते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली उसका जवाब देता है। ऐसे लोग, उन्हें व्यापार और स्वास्थ्य में सहज लाभ प्राप्त होता है। उनका नॉर्मली जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। व्यापार करने में ऐसे लोग कुशल होते हैं। जीवन में संघर्ष उत्पन्न करता है। लघु नक्षत्र में ये खासियत है कि वो अपनी मुसीबतों से, स्विफ्टनेस है, क्विक थिंकिंग है, उनसे ये अपनी मुसीबतों को और अपने विरोधियों को पछाड़ देते हैं। ठीक है। और बाद में जो उनकी स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम इस नक्षत्र की जाति की बात करें तो ये क्षत्रिय जाति है, योद्धा है। दुनिया और समाज की जो रक्षा की जिम्मेवारी है वो समझता है। ऐसा नक्षत्र का जो जातक है वो समाज और दुनिया को एक सुरक्षा की भावना देता है, अगर उसका नक्षत्र एफ्लिक्शन में नहीं। अगर गुण की बात करें तो तामसिक गुण है, जो निष्क्रियता की प्रेरणा देता है, विनाशकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और नई शुरुआत की जो आवश्यकता है उसके बारे में भी उसको भी रिप्रेजेंट करता है।
अगर हम शक्ति की करें तो भरवच्य शक्ति, रचनात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा को दोहन करने की शक्ति, रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को और स्पिरिचुअलिटी की जो एनर्जी हमारे यूनिवर्स में कॉस्मोस में है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने की जो एनर्जी है, शक्ति है, वो इस नक्षत्र की। अगर हम योनि की बात करें तो जो नर बकरा है उसको इसकी योनि के साथ संबंधित किया जाए। अगर किसी इंसान का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र या चंद्रमा जो है इस नक्षत्र में हो, तो जो बकरा है, नर बकरा है, उसको इसके साथ जोड़कर देखा जाए। पशु, जो एनिमल इस नक्षत्र के साथ दोस्तों जोड़ा गया। अब ये तो है नहीं कि किसी भी रैंडमली एनिमल को उठाया और किसी नक्षत्र के साथ उसको एसोसिएट कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं। जब किसी भी एनिमल को, प्लेनेट को, किसी देव को और किसी पक्षी को या किसी पेड़ को किसी प्लेनेट के साथ एसोसिएट किया जाता है, सॉरी, किसी नक्षत्र के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो वो उसके गुण और अवगुणों को देखकर एसोसिएट किया जाता है। वो इन शॉर्ट जो है उस नक्षत्र की व्याख्या होती है। जैसे गुण अवगुण जो हैं उस पक्षी, पशु, पेड़ में होंगे, वैसे ही लगभग गुण जो हैं उस नक्षत्र के जातक में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जैसे जो आप अगर नर बकरे की बात करें तो ये चुलबुली नेचर के होते हैं, लड़ने की भावना बहुत ज्यादा होती है, एकता बहुत होती है, ठीक है, और ये उत्साही बहुत होते हैं। और संवाद करने की जो कला है, बोलने की जो कला है, जो भाषण देने की कला है, वो पुष्य नक्षत्रों के जातकों में बाय बर्थ होती है। जन्म से ही ये गुण होता है, इसके ये निपुण होते हैं, उसमें विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है। जो नक्षत्र इनके साथ कंपैक्टेबल नहीं है योनि के रूप में, वो नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और श्रवण है, जिसका जो बंदर जिसके साथ जोड़कर देखा गया है। ठीक है। अगर हम इसकी सेक्सुअल कंपैक्टिबिलिटी की बात करें तो ये जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के साथ कंपैक्टेबल नहीं है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बकरे को ही क्यों, नर बकरे को ही क्यों चुना गया इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट करने के लिए। जो नर बकरा बकरा होता है ये जिज्ञासु होता है, बुद्धिमान होता है, ये अवसरवादी भी होता है। ये विलक्षण गुण होता है बकरे के अंदर कि अगर इसको जंगल, पालतू है, आपने काफी देर से पाला हुआ है, लेकिन आप इसको जंगल में छोड़ दोगे तो ये जंगल की स्थितियों के हिसाब से चेंज हो जाएगा, अडेप्टेबल हो जाएगा और जंगली बन जाएगा, फिर से जंगली बन जाएगा, पालतू से फिर से, मतलब वो अपनी जंगलीपन की अवस्था में वापस चला जाएगा। जो कि ये जो गुण है ये जानवरों में बहुत रेयर है। तो कहीं ना कहीं पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो अवसरवादी भी होते हैं, अपने एम को लेकर, अपनी लक्ष्य को लेकर उनमें अवसरवादिता जो है वो पाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात, जो भेड़ और बकरियां हैं जब कभी वो बीमार हो जाती हैं तो वो स्वयं ही अपना, मतलब जंगलों से सिलेक्टिव हर्ब्स को खाकर स्वयं ही अपना जो है इलाज कर लेती हैं, ठीक हो जाती हैं। मतलब इन्हें मेडिसिन की भी नॉलेज होती है। अगर ये लोग मेडिसिन प्रोफेशन में नहीं जुड़े होते तो कम से कम ये वो जो दादी के नुस्खे वाली बुक्स होती हैं या आयुर्वेद की बुक्स हैं उनको पढ़ के, जो घरेलू नुस्खों से, मतलब घर में ही उपलब्ध चीजों से, मसालों वगैरह से, या जो चीजें हम यूज करते हैं मार्केट में इजिली अवेलेबल हैं, जो हर्ब्स हैं, उनसे अपनी चिकित्सा करने की कोशिश करते हैं। या यूं कहा जाए
उसमें काफी हद तक सफल भी होते हैं और उनकी अच्छी नॉलेज भी होती है उनको। पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं, सेल्फ मतलब खुद की चिकित्सा कर लेना, सेल्फ मेडिटेशन। ठीक है। और दूसरी बात, जो बकरे या बकरा होता है, इनकी ये याददाश्त बहुत अच्छी होती है। वैज्ञानिक अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि 2 साल तक 50 से 60 मनुष्य के जो चेहरे होते हैं, उनको जो बकरे होते हैं वो याद कर लेते हैं। ठीक है। तो इन लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, किसी को पहचान लेना, रिकॉग्निशन पावर जो है, किसी को याद रखना, ये जो गुण हैं इनमें मुख्यतः पाया जाता है पुष्य नक्षत्र के लोगों में। अब पुष्य का अर्थ होता है पोषण करना। ठीक है। जो पुष्य जातक होते हैं इनको किताबों का अध्ययन करना भी बहुत अच्छा लगता है। स्वयं ही ये पुस्तकें पढ़ते हैं, स्वयं ही उस चीजों को, सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, प्राकृतिक तौर पे उसका अपना उपचार करते हैं, और उसकी तलाश करना, उस उपचार कैसे किया जाएगा, बुक्स को लाके पढ़ना, उसमें ढूंढना। किसी भी अगर सब्जेक्ट में, विशेषकर मेडिसिन के अलावा भी, अगर आपका कोई प्लैनेट पुष्य नक्षत्र में है, या आपका जन्म नक्षत्र जो है पुष्य है, या आपका चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है प्रमुखता से, तो ये गुण ऐसे जातकों में आपको देखने को मिलेगा कि वो सेल्फ टॉट पर्सन होते हैं। बुक्स पढ़ी, इमेजिन किया, चीजों को खुद ही समझ लिया। क्योंकि ये जल तत्व राशि है, और जल में जो है वो मेमोरीज होती हैं पिछले, या तो आप ये कह लीजिए कि पिछले जन्म से लेके आ रहे हैं, वो ज्ञान भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अच्छे से। या आप नक्षत्र, इस नक्षत्र के होने की वजह से, इस नक्षत्र में जन्म होने की वजह से उनमें ये गुण होता है कि ये सेल्फ टॉट पर्सन होते हैं। ये स्वयं को, कोई अगर इनकी बीमारी हो जाए तो आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, घरेलू नुस्खों का उपयोग करते हैं। ठीक है। एक जो पहाड़ी बकरी, या जो बकरा जिसे राम भी बोलते हैं, उसमें एक गुण होता है कि ये जो है पहाड़ों पे जो बहुत ही स्टीप ढलान वाले होते हैं, जिन पे हम चढ़ने के बारे में सोचना तो दूर की बात है, कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने बहुत बार देखा होगा टीवी में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जहां ये चीज दिखाई जाती है, तो वहां पे ये चढ़ जाते हैं। ठीक है। जो कोई अन्य जानवर नहीं कर सकते। तो ये इस गुण को रिप्रेजेंट करते हैं कि पुष्य नक्षत्र के जातक अगर जीवन में संघर्ष भी हो, तो उस संघर्ष को सहन करते हुए, उस संघर्ष का सामना करते हुए, धीरे 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 अपने जीवन की ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ये कुशलता होती है, उनमें ये जज्बा होता है, उनमें ये मादा होता है कि वो संघर्ष का सामना करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। ये गुण भी पुष्य नक्षत्र के जातकों में पाया जाता है। और जो बकरी होती है, ये प्रजाति जो है बकरा या बकरी, ये दोपहर और शाम की शुरुआत में ज्यादा सक्रिय होती है। इस दौरान ये मतलब घास वगैरह खाते हैं। तो जो पुष्य नक्षत्र के जातक हैं वो भी दोपहर और शाम के टाइम में आपको ज्यादा एक्टिव मिलेंगे, ज्यादा सक्रिय मिले। लेकिन जो पुष्य नक्षत्र के जातक हैं, उनको हमेशा ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। अब ये चीज कहाँ से आ रही है? आप बकरा या बकरी को देखेंगे, ये जो बकरा बकरी होते हैं, इनको ओवर ईटिंग की आदत होती है, जिससे ये अपने लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं, अपना वेट बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। क्योंकि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं, जो कि विशालकाय हैं, और वसा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, फैट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे जो ग्रह जो जोड़कर देखा गया है, वो शनि महाराज को देखा गया है, वो भी एक विशाल ग्रह है। जिस पक्षी को इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट किया गया है वो कौवा है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग
टॉपिक है। बहुत मैंने इस चीज पे रिसर्च की कि कौवे को ही, जो पक्षी कौवा है उसको ही इसके साथ क्यों एसोसिएट किया गया। ठीक है। जो कौवे हैं वो बड़े और घनिष्ठ परिवारों में, डेंस फैमिलीज में रहते हैं। वो अपनी प्रकृति में बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं। वो शिकार करते हैं, एक साथ चारा एकत्रित करते हैं, अपना भोजन एकत्रित करते हैं, अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उसी तरह जो पुष्य नक्षत्र के जातक हैं वो अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। फिर परिवार की उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वो बहुत गहराई से, भावनात्मक तौर पर बहुत गहराई के साथ अपने परिवार, पुष्य नक्षत्र वालों का अपने परिवार वालों के साथ एक बहुत ही गहरा और मजबूत बंधन होता है। कौवे भी अपने छोटों की देखभाल करते हैं। तो पुष्य नक्षत्र भी अपने बच्चों के लालन पालन, उनके पालन पोषण में बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। बहुत मतलब सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और उन्हें बच्चों से बहुत खास लगाव भी होता है, ऐसा देखा जाता है। जो युवा कौवे होते हैं किसी भी परिवार के अंदर, वो अपने मतलब माता पिता जब उनके फिर से प्रजनन करते हैं और उनके मतलब आगे छोटे बच्चे हो जाते हैं, तो जो पहले के यंग वंस होते हैं वो कम से कम 6 साल तक अपने माता पिता के साथ रहते हैं और टर्न बाय टर्न हेल्प करते हैं अपने अनुज जो हैं, उनके जो यंगर सिबलिंग्स हैं, उनके पालन पोषण। ये जो व्यवहार है, ये पक्षियों या जानवरों के अंदर की अपने माता पिता की हेल्प करना, वो बहुत रेयर पाया जाता है। दिस इज अ वेरी रेयर काइंड ऑफ फिनोमिना। लेकिन पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो हमेशा अपने फैमिली के पोषण करने में लगे रहते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों की हेल्प करते हैं, उनको भी बढ़ाने में आगे लगे रहते हैं और अपने परिवार को बढ़ाने में, ऊपर उठाने में हर तरीके से अपनी जी जान लगाते हैं। ठीक है। अब अमेरिका के अंदर कौओं पे रिसर्च की गई, जो कौवे हैं, तो ये देखा गया कि जब सर्दियां आती हैं तो कौवे जो हैं एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और रात में रहने के लिए एक बहुत बड़ा समूह बना लेते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। और कभी कभी तो ये जो समूह हैं, ये जो ग्रुप हैं क्रोस के, ये इतने बड़े हो जाते हैं कि वो सैकड़ों हजारों पक्षी एक बहुत बड़े समूह में समूहबद्ध हो जाते हैं और सर्द रातों में एक दूसरे की रक्षा करते हुए, ताकि वो बड़े ग्रुप में होंगे तो गर्माहट बनी रहेगी और उनके जीवन का रक्षा जो है वो होती रहेगी। तो ऐसा व्यवहार उनमें देखा गया है। ठीक है। तो इन सभाओं में मतलब शिकारियों से सुरक्षा, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं कौवे, और एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ मतलब जो है व्यवहार में गर्मजोशी भी रखते हैं, एक दूसरे के साथ गर्मजोशी के साथ पेश आते हैं। तो जो पुष्य नक्षत्र के जातक हैं वो बड़े संगठनों का प्रबंधन करने में, मैनेजमेंट करने में, बिग ऑर्गेनाइजेशंस के हेड होने में, या किसी बड़े धार्मिक संस्था का हेड होने में, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हेड होने में, किसी मिनिस्टर के बराबर पोस्ट लेने में, कोई बहुत जैसे मतलब सेक्रेटरी, आईएएस, डिप्टी कमिश्नर, बड़ी बड़ी संस्थाओं में सीईओज वगैरह, ऐसे पदों पे भी इनको कार्यरत देखा गया है। इन बेसिकली देखा जाए तो इनमें एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की, ऑर्गेनाइजेशनल को बनाए रखने की, मेंटेन करने की, ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है इनका बहुत अच्छा पाया जाता है। ये गुण जो है इनमें बाय बर्थ होता है, नेचुरल क्वालिटी होती है, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट क्वालिटीज होती हैं। इनके जो अधीन सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, इनके जो सहयोगी होते हैं, वो भी इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं
और इनके साथ खुद ब खुद सहयोग करते हैं। एक और बात, जैसे आपने देखा होगा कि हम आमतौर पे बोलते हैं कि कुछ ज्यादा बोलता हो, हम बोलते हैं कि क्या तो कौवा है, क्या कां कां कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे पुष्य नक्षत्र के जो जातक हैं, उनमें डिबेट करने की, भाषण देने की एक जो मतलब ये कौशल है, विशेषज्ञता है, ये नेचुरल ट्रेट है उनका। ये कला उनके अंदर आपको नेचुरली देखने को मिलेगी। ठीक है। मिमिक्री करने में ये बहुत आगे होते हैं। अगर मतलब ठीक से इनको ट्रेंड किया जाए तो ये बहुत अच्छी मतलब मिमिक्री कर लेते हैं, अगर इनको सही प्रोत्साहन मिल जाए। ऐसे ही अगर कौवों को 1 से 7 तक नंबर याद दिलाए जाते हैं तो वो 1 से 7 तक की गिनती करना सीख जाते हैं। वो कुत्तों को बुलाते हैं, उन पे टॉन्ट मारते हैं, अपने जो मतलब उनका जो मालिक है उनके घोड़ों को मतलब तंग करते हैं। ये एक उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है, प्रदर्शित करते हैं। ये आविष्कारशील लोग होते हैं, मतलब कोई ना कोई मतलब किसी नई चीज का आविष्कार करना, किसी नई चीज को डिस्कवर करना। ठीक है। वो गुण भी इनमें देखा जाता है। कौवे का एक गुण ये होता है कि कौवे एक चालाक चोर भी होते हैं। तो ये अवगुण भी पुष्य नक्षत्र के जातकों में हो सकता है। ठीक है। ये बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं कि फेस एक्सप्रेशंस को ये नक्षत्र जो है बेसिकली रूल करता है। तो एक एक्टर के लिए, एक अभिनेता के लिए फेस एक्सप्रेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंस्टेंट उनको एक्सप्रेशंस आने चाहिए। ठीक है। तो ऐसे जो जातक हैं, इस नक्षत्र के जो जातक हैं, वो जिज्ञासु होते हैं, उनकी याददाश्त तेज होती है, नकल करने में माहिर होते हैं, अभिनेता बहुत अच्छे होते हैं, आविष्कार करते हैं, मिमिक्रिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कॉमेडियन बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप कपिल शर्मा का बर्थ चार्ट देखें तो आई थिंक कि राहु उनके जो हैं पुष्य नक्षत्र के हैं। और पहले पदा में, और अगर आप उनके चार्ट को मतलब और बारीकी से देखें तो मेरे ख्याल से सूर्य भी शायद उनके ट्राइन में आता। ठीक है। चलिए, हम अपने विषय पे वापस आते हैं। उनको दूसरों के साथ हंसी मजाक करना पसंद होता है। उनको अपनी तेज आवाज से भी लोग पहचानते हैं। अपनी बुद्धि से भी वो समाज में अपनी एक पहचान बनाते हैं। पुष्य जातक के जो नक्षत्र होते हैं बहुत चतुर होते हैं, और इन जातकों को ज्यादा से ज्यादा मतलब जोर से बोलने की आदत भी होती है, जिससे कि दूसरे लोग इनसे जलन करने लगते हैं या इनके प्रति एक नेगेटिव जो है अपना विचार बना लेते हैं कि ये लोग चुप नहीं करते, बहुत ज्यादा बोलते हैं, या इनकी जो वाणी है वो कर्कश हो सकती है, स्वीट टंग नहीं होते हैं। ठीक है। अ, तो ये कौवे को मैंने आपको बताया कि कौवे को ऐसे ही नहीं एसोसिएट कर दिया हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्र के साथ। वो गुण अवगुण जो हैं उस जातक में पाए जाते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम इन चीजों को कितनी गहराई तक अध्ययन करते हैं, कितनी गहराई तक हम जाते हैं इन चीजों में। ठीक है। तो ये जातक जो होते हैं, जो कौवा होता है, वो बहुत ही मतलब कि अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है उसके अंदर। ठीक है। किसी वो कौवा हो जब होता है, जब पक्षी होता है, उसको अपने चारे को या मांस का टुकड़ा कोई भी उसको खाना हो, या चारा खाना हो, या रोटी खानी हो, तो उसको बहुत तेजी से वो झपड़ता है, चालाकी से चुरा लेता है। मतलब अवसरवादी होता है जो कौवा होता है, वो अवसरवादी होता है और क्रिएटिव होता है। तो जो पुष्य जातक हो, नक्षत्र के जो जातक हैं, वो अडेप्टेबल बहुत अच्छे होते हैं,
अवसरवादिता उनमें बहुत अच्छी होती है, जिसे हम थोड़ा कभी कभी लोगों ने मतलबी भी समझते हैं। वो अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने से वो पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है होती है, खाने पीने के शौकीन हो सकते हैं। और अपने समाज, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए नए नए जो स्रोत होते हैं, जो नए नए सोर्सेज होते हैं, उनका पता लगाना और उनका यूटिलाइजेशन करना, और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का मैनेजमेंट करना, या अपने परिवार में भी बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार को मैनेज करना, ये गुण जो हैं वो पुष्य नक्षत्र के जातकों में पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो कौवे हैं वो औजारों का प्रयोग भी कर लेते हैं, बल्कि कभी कभी तो रिसर्च में ये पाया गया है जो कौवे हैं वो अपने लिए औजारों को बनाते भी। ठीक है। मानव के बच्चों की तरह जो कौवे हैं वो पहेलियां भी सुलझा लेते हैं। ठीक है। तो इससे हम ये निष्कर्ष लगाते हैं कि जो पुष्य जातक होता है, पुष्य नक्षत्र का जो जातक होता है, वो चालाक होता है, बहुत साधन संपन्न होता है, समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने की उसमें एक अद्भुत क्षमता होती है। भले ही वे समस्याओं का सामना करते हों, वे अपनी बुद्धि और चतुराई से इन्हें दूर कर लेते हैं। कौवे अपने मरे हुओं का शोक जो है वो बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। कौवे अंतिम संस्कार का आयोजन करते हैं। ठीक है। और जिस पक्षी की मृत्यु हो जाती है, कई दिन तक उस पड़े हुए पक्षी को जो है वो निहारते रहते हैं, उसकी निगरानी करते हैं। ठीक है। तो पुष्य नक्षत्र के जातक जो होते हैं उनका अपने परिवार के साथ जो बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है। तो किसी की भी अगर उनके परिवार में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे जातक जो हैं उस मृत्यु के जो शौक से निकलने में बहुत समय ले लेते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है, और उस दुख से उनको उभरने में काफी समय लग जाता है। ठीक। जो कौवे हैं वो आपस में गपशप करते हैं, शिकायत करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि ये अगर कोई बुरा कर रहा है, वो उस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, तो ये इंफॉर्मेशन वो आगे पास ऑन कर देते हैं। ठीक है। तो जो कौवे होते हैं, एक रिसर्च से ये भी मालूम चला है कि कौवे जल्दी जल्दी किसी का चेहरा नहीं भूलते। पुष्य नक्षत्र के जातक जो होते हैं उनमें भी ये गुण देखने को मिलता है कि वो जल्दी जल्दी किसी का चेहरा नहीं भूलते। और अगर कोई उनके साथ दुश्मनी रखता है, या उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, या उनके परिवार के साथ बुरा व्यवहार करता है, या उनके परिवार के साथ दुश्मनी रखता है, तो वो ये जो ये इंफॉर्मेशन है वो अपनी नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको पास ऑन करते हैं, ताकि एक तो बदला लेने के लिए, दूसरा कि वो जो जनरेशन है वो उस खतरे से हमेशा सावधान रहे कि हमारा ये दुश्मन है, और ये हमारा कभी ना कभी कोई बुरा कर सकता है। तो उससे वो अलर्ट रहें और अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखें, और ऐसे खतरों को अवॉइड कर सकें। ठीक है। अगर मनुष्य का जो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के है में है, या लगन पुष्य नक्षत्र में है, अगर वो अफ्लिक्शन में आ जाता है, तो ऐसे जातक जो है नशेड़ी या शराबी भी देखे गए हैं, या ओवर ईटिंग, मतलब उन्हें खाने पीने का चस्का इतना ज्यादा होता है कि वो चस्का कभी उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी हावी हो जाता है। तो ऐसे जातकों को किसी भी तरह के जो व्यसन है, या किसी भी तरह की कोई शराब है, नशीले पदार्थ हैं, या कोई ड्रग्स वगैरह हैं, उनके सेवन से जो है परहेज करना चाहिए। ऐसे बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ऐसे जातक जो हैं उसके आदी हो जाएं और अपने जीवन को बर्बाद कर बैठे। ठीक है।
अगर लोचना दृष्टि की बात करें तो अंधलोचन नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में गुम हुई, चोरी हुई जो वस्तु होती है वो पूर्व दिशा की तरफ जाती है, और ऐसे चांसेस रहते हैं कि ऐसी वस्तु जो है वो जल्दी मिल जाती है। जिस पेड़ को इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट किया गया है वो पीपल है। सबसे पहले तो पीपल की उम्र बहुत लंबी होती है। उसी तरह जो पुष्य नक्षत्र के जातक हैं वो भी आमतौर पर लंबी उम्र के पाए जाते हैं। ठीक है। फिर पीपल जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। ऐसे ही जो पुष्य नक्षत्र के जातक हैं वो अलग अलग समाज और जलवायु के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। उनमें अडेप्टेबिलिटी की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा होती है। ये गुण बहुत मजबूती के साथ उनमें पाया जाता है। क्योंकि आप देखिए, पानी है, पानी को आप बोतल में डाल देंगे तो वो जिस बर्तन में जाएगा वही शेप ले लेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो पीपल है उसको उगाने के लिए आपको किसी रसायन का यूज नहीं करना पड़ता, कोई खाद नहीं डालनी पड़ती, कोई कीटनाशक नहीं डालने पड़ते। ठीक है। तो पुष्य नक्षत्र के जो जातक हैं ये खुद ही मतलब बहुत सहनशील होते हैं, और अपनी जो मनपसंद जो परिस्थितियां हैं अगर उन्हें मिलती हैं तो ये खुद ब खुद ही बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, या ये ग्रोथ करते रहते हैं। इनको किसी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं होती। ये खुद बहुत आशावादी और अवसरवादी होते हैं, और खुद ही अपनी ग्रोथ में लगे रहते हैं, खुद ब खुद ग्रोथ कर जाते हैं। इनका एटीट्यूड ही लाइफ में ऐसा होता है। ठीक है। अब अभी हम देखें कि पीपल का जो उपयोग है वो पारंपरिक चिकित्सा में, आयुर्वेदा में बहुत होता है। जैसे कि मधुमेह में होता है, मिर्गी में, गैस्ट्रिक समस्याओं में, अगर स्वेलिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, संक्रमण हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई अगर यौन विकार हो, उसमें जो दवाइयां पड़ती हैं उसमें भी पीपल का उपयोग होता है। अब इसको भी हम एक तरीके से ऐसे लगा सकते हैं कि जो बीमारियां पुष्य नक्षत्र के जातकों को हो सकती हैं, तो जो पेड़ उनकी मतलब ऐसी गुण रखता है कि उन बीमारियों के खिलाफ किसी आयुर्वेद की औषधि में डलता है, तो उस पेड़ को भी एसोसिएट किया गया है। जैसे कि पीपल आप देखिए कि उसमें बहुत ही आयुर्वेदिक गुण हैं, और 50 तरह की बीमारियों से लड़ने के जो गुण हैं वो पीपल में पाए जाते हैं। जो इसी तरह जो पुष्य नक्षत्र के जातक होते हैं उन्हें औषधियों का, आयुर्वेदा का अच्छा ज्ञान रखते हैं। पारंपरिक जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं उन औषधियों के गुणों को भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जो है जानकारी और नॉलेज होती है। ठीक है। जैसे पीपल का पेड़ है उसे पवित्र अंजीर भी कहा जाता है। कई अन्य पौधों के विपरीत, जैसे हम देखें कि दिन के अंदर पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर यह तथ्य प्रमाणित है कि जो पीपल ही ऐसा पेड़ है जो चौबीसों घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। मतलब ये वातावरण का पोषण करने में लगा रहता है ये पेड़। वाता हवा को शुद्ध करता है, लेता कुछ नहीं है, देने में विश्वास रखता है, पोषण करता है, वायु का पोषण करता है, न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं करना। ठीक है। तो पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो भी समाज की रक्षा और समाज का पोषण करने में हमेशा लगे रहते हैं, अगर अफ्लिक्शन में ये नक्षत्र ना हो। अब वो बीज मंत्र हम देखें पुष्य नक्षत्र का, वो है ओम कामो। और जो इसका अगर हम मतलब देखें पुष्य का, वो है पोषण करना, बढ़ना, बढ़ाना, आनंद लेना, प्रदर्शित करना, समृद्धि समृद्ध करना। पुष्य नक्षत्र के अगर हम अन्य प्राचीन नामों के बारे में बात करें तो पुष्य नक्षत्र के अन्य नाम हैं अमरे, अमरेज्य, आर्य, आयुष, बृहस्पति, बृहस्पत्य, बृहस्पत्यमन, देव पुरोहित, छिद्र, गुरु, गुरव, गुरु देवता,
इज्जय, इंद्र पुरोहित, जीव, पुष्यामी, पुष्यम, पूसम, पुकाश्य, पुष्कर्य, सिद्ध्य, तिष्य, वेगसम, वेगसम। तो ये विभिन्न विभिन्न नाम थे जो समय के साथ और अलग अलग भाषाओं में पुष्य नक्षत्र को दिए गए। तो जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसका अर्थ होता है पोषण करने वाला। ऋग्वेद में पुष्य का प्राचीन नाम तिष्य, आकाशीय धनुधर भी है। देव आर्चर भी जो है पुष्य नक्षत्र के साथ देखकर जोड़ा, मतलब एसोसिएट किया गया है। इस नक्षत्र को सिद्धिया या पुष्यामी भी कहा जाता है। पुष्य के जो अन्य नाम है उसमें अमृज्य, देवताओं में भी महान, बागीशम, भाषण के स्वामी। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि पुष्य नक्षत्र के जातकों में भाषण देने की अद्भुत क्षमता होती है। इज्जय, पूजा योग्य जो हूँ। किससे? आंवला, भारतीय आंवले के मतलब एक किस्म के बारे में बोला गया है। ठीक है। खगोल शास्त्र में, फिजिक्स के अंदर हम देखें तो इसके सितारों की संख्या जो है 3 होती है। थीटा केंद्रीय, गामा केंद्री और एटा केंद्री। पूर्वजों ने इस सितारों को गाय के थन से मिलता जुलता देखा और देखभाल और पोषण देने वाला कहा। नेचुरली देखिए, अगर हम इस बात पे विचार करें, जो गाय का थन होता है वो वहीं से हमें दूध प्राप्त होता है। बछड़ा दूध पीता है, उसी के दूध को का दोहन करके जो है मनुष्य अपना पालन पोषण करता है। तो जो सिंबल्स हैं वो भी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंसी के साथ और शोध के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट किए। महर्षि पराशर जी ने जो नक्षत्रों को के ऊपर देवताओं का अधिपत्य माना है। जो भी देवता जिस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड होता है उसका जो अधिपत्य है वो नक्षत्र का माना गया है। ठीक है। लेकिन जिस ग्रह को इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट किया गया है वो शनि ग्रह है। जिस देवता को नक्षत्र के साथ एसोसिएट किया गया है वो बृहस्पति देव है। ठीक है। इस नक्षत्र का अगर हम विंशोत्तरी दिशा के हिसाब से अध्ययन करते हैं तो शनि के कारक के संबंध के में मतलब बताते इसमें शामिल किए गए हैं जो शनि देव के कारक तत्व हैं। जैसे दादा दादी, बुजुर्ग, सामान्य रूप, सामान्य साधारण लोग, अनुसंधान, रिसर्च, समाज में निम्न स्तर को रिप्रेजेंट करना, जीवन काल, आयु के कारक भी, दीर्घायु जो है, दुख, हथियार, यात्रा, बेड़ियां, दास्ता, मूल निवासी के लिए विवेकाधीन शक्तियों के साथ या बिना जीना, कारावास, सेवा, गठिया, हीन कर्म या छोटे कार्य करना, दुष्ट इरादों को मतलब इरादे वाले लोगों को आश्रय देना, दुष्टों और दुष्टों के साथ मित्रता करना, अम, बाधाएं जो हैं वो भी इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देखी गई हैं। जंगली जनजातियों को इस नक्षत्र के साथ जोड़ा गया है। शराब की लत को भी इस नक्षत्र के साथ जोड़ा गया है। तेल को और जो बेसिक मेटल्स हैं उनको भी इस नक्षत्र के साथ जोड़ा गया है। काले रंग के कपड़े को इस नक्षत्र के साथ जोड़ा गया है। कंबल और जेल को, जूते को, कैद को, हार के परिणाम स्वरूप जो होने वाला दुख है, और जो अवसरवादिता है, और जो नौकरों का जो भुगतान है या उनका ऋण है, मीन्स जो शनि देव के कारक तत्व हैं जितने भी जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उन सभी को पुष्य नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा गया। जो जो शनि है वो विष्णु के 10 अवतार में से कूर्म अवतार कछुए के अवतार से उन्हें जोड़ा गया है।
शनि को काला राजा, शनिचर, शौर्य और थ्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, जो कछुआ है वो दीर्घ आयु को भी रिप्रेजेंट करता है। जो कछुआ है, आप अगर देखें समुद्र मंथन में, जो पर्वत रखकर समुद्र मंथन हुआ था, वो कछुए की पीठ पर ही रखा गया, और उसके आसपास क्या लपेटा गया था? नाग लपेटा गया था। अब एक तरफ से देवता और दूसरी तरफ से राक्षस उसको खींच रहे हैं। तो ये चित्र अपने आप में क्या बयान करता है कि जो इस जन्म में आप कर्म कर रहे हो, आप मथा जा रहा है, जो आपके सोल को मथा जा रहा है। जो पर्वत है मेरू पर्वत, वो आपका सोल को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। तो पूंछ वाली साइड में देवता है और मुख वाली साइड में राक्षस, और बेस क्या है? कछुआ। ठीक है। तो अगर तो आप मुंह वाली साइड, जो राहु वाली साइड है, डिजायर्स वाली साइड जाते हो, तो फिर आप विष पीने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर आप देवताओं वाली साइड में जाते हो, त्याग वाली साइड में जाते हो, केतु वाली साइड में जाते हो, जिस तरफ देवता थे, तो फिर अमृतपान होने की संभावना बन सकती है। ये आपके कर्म हैं जो आपको चला रही है, अच्छे बुरे। समुद्र मंथन का एक संक्षेप में मैं यहाँ चीज बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने विस्तार से कालसर्प योग के ऊपर वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके इसको देख सकते हैं। अगर हम प्रमुख बिंदुओं को डिस्कस करें, तो पुष्य शब्द का अर्थ होता है संरक्षित करना, रक्षा करना, फिर से भरना, गुण करना, मजबूत करना। इस तार के दायरे में सब कुछ सबसे अच्छा अच्छे चीजें ही आती हैं। इससे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवताओं की जो कृपा दृष्टि आप पे बनी रहती है। जो गुरु हैं वो देवताओं के जो हैं शिक्षक हैं, उन्हें शिक्षा, देवताओं को शिक्षा उन्होंने दी है, उनके गुरु हैं, ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान का स्रोत है। तो ये जो नक्षत्र है ये भी कहीं ना कहीं ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। सृष्टि का जो इतना ज्ञान है बृहस्पति को, कि सृष्टि का जो मतलब रहस्य है, उनके लिए कोई भी वो रहस्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान इतना ज्यादा है। वाक पटुता देता है, उपदेशक बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, मंत्री बनाता है, पुरोहित बनाता है। सभी धार्मिक समारोह में किसी धार्मिक संस्था का हेड बनाता है, प्रमुख बनाता है। ठीक है। जो पूजा अनुष्ठान के केंद्र होते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें आपको एक लीडिंग रोल में रखता है, और ये सब काम परफॉर्म करके आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है। जो पुष्य नक्षत्र है उसमें ये गुण जो हैं, खिलने के, फलने के, फूलने के, ये प्रमुख है। अगर हम इसके अगले गुण अवगुणों को, इससे एसोसिएट जो इसकी विशेषताएं हैं उसको डिस्कस करें, तो जो गाय के थन का जो चिन्ह है, जो इस नक्षत्र के साथ जोड़ा गया है, ये दर्शाता है कि अस्तित्व के सभी स्तरों पर जो पोषण है, देखभाल है, और स्वतंत्र रूप से जो प्रकृति है, इस नक्षत्र के लोग हैं, वो जो है पालन पोषण करने वाले होते हैं। ठीक है। फिर ब्रह्म वर्चस्व शक्ति सामान्य रूप से खगोल के संस्थाओं और दैवीय शक्तियों का पक्ष लेने के लिए, होम या यज्ञ जैसे अनुष्ठान करने के लिए इस नक्षत्र के पुरोहित पहलू पर फिर से जोर देती है। क्योंकि ये जो शक्ति है, आपको जीवन शक्ति और आपको जो स्पिरिचुअल शक्ति है उसका आप दोहन कर सकते हैं। तो यज्ञ करने की तरफ प्रेरित करती है। जो पुष्य नक्षत्र जिनका पीड़ित है, उनको यज्ञ हवन भी रेगुलर तौर पे करना चाहिए। ऐसे लोग प्रीस्ट भी देखे गए हैं, और जो ऐसे लोग हैं वो
मतलब किसी धार्मिक संस्था में प्रीस्ट के रोल में भी देखे गए। यह जो मतलब तारा है हमारे अच्छे कर्म और अच्छे प्रयासों को बढ़ाता है। ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं वो स्नेही स्वभाव के होते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, बुद्धि से संपन्न होते हैं, विद्वान होते हैं, योगी होते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, प्रसिद्ध होने के चांसेस होते हैं, अपने लक्ष्य की और ये बहुत ही धैर्य पूर्वक तरीके से कार्य करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है प्लस पॉइंट है इस नक्षत्र वालों। जब लोग सोच लेते हैं ना कि हाँ ये अब इन्होंने इस टारगेट को छोड़ दिया है, लेकिन इनकी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं होता छोड़ना जैसे। ये परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि अवसरवादी हैं, बुद्धिमान हैं, परिस्थितियों को भांप लेते हैं, तो ये कुछ देर के लिए उसको स्लो कर देते हैं या रोक देते हैं। लेकिन किसी भी टारगेट को अगर ये एक बार लॉक कर लेते हैं या सोच लेते हैं अपने मन में कि हाँ मुझे ये चीज करनी है या पानी है, वो लक्ष्य का प्राप्त होना एक अलग चीज है। लेकिन उसके लिए ये प्रयास जो है कभी भी जीवन भर छोड़ते नहीं। ठीक है। 15 से 16 वर्ष की आयु में जो है पुष्य नक्षत्र वाले इंसान को कठिनाइयों का और कभी कभी पतन का सामना भी करना पड़ता है। इसके सामने जो मतलब जीवन का मार्ग होता है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। 32 वर्ष आयु तक कुछ चीजें जो हैं स्थिर हो जाती हैं, और 33 वर्ष के बाद उसका जीवन मतलब जो है वो प्रगति की तरफ हो जाता है। ठीक है। इस नक्षत्र में मतलब सभी शुभ कार्य करने जो हैं सही माने गए हैं, सिवाय विवाह को छोड़कर। विवाह को छोड़कर जो पुष्य नक्षत्र है सभी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन पुष्य नक्षत्र में कभी भी विवाह नहीं किया जाता। ठीक है। जो जातक होता है, ऐसे जातक के पास दो घर या जो अचल संपत्ति मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज होना, लैंड होना, घर होना, वो ऐसे हो सकता है। ठीक है। इन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। इनका झुकाव जो है अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। ये अगर इगोइस्टिक नेचर के भी होते हैं तब भी अगर इनको कहीं से ज्ञान मिल रहा होता है तो ये खुद ब खुद जो है हम्बल या पोलाइट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी लालसा जो है वो ज्ञान प्राप्त करने में होती है। इन्हें होता है कि जहां से जो ज्ञान मिल रहा है मैं उसको ले लूं, अगर वो इनके इंटरेस्ट का है। इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की नॉलेज कहीं भी मिल रही है, चाहे वो उम्र में इनसे छोटा है या बड़ा है, ये हिचकिचाते नहीं है, हम्बल होते हैं और उससे वो नॉलेज ग्रहण करते हैं बहुत हम्बलनेस के साथ। ठीक है। पुष्य नक्षत्र के साथ जो जातक पैदा होते हैं वो धार्मिक संगठनों में शिक्षक संगठनों में या खुद शिक्षक होना, कोई धार्मिक प्रचारक होना, धर्म गुरु होना और कई व्यवसायों से संबंधित होते हैं, और उसमें ये बहुत ही उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन करते हैं। इनकी छाती पर तिल का निशान भी हो सकता है। जो पुष्य नक्षत्र का जो प्रभाव है वो किस अनाज के ऊपर है, अगर हम उसकी बात करें तो जौ, गेहूं, चावल, गन्ना, वन, मछुआरा, नेविगेशन, शिपिंग जो है वो भी पुष्य नक्षत्र के अधिकार क्षेत्र में ही आती है। जो अच्छे कर्म करने वाले पुरुष होते हैं, जो बड़े छोटे यज्ञों में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ टाइम के बाद छोटा बड़ा कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करवाते हैं, उन पे पुष्य नक्षत्र का प्रभाव हमेशा रहता है। जो लोग शिपिंग में, जहाज रानी में, मर्चेंट नेवी में, डिफेंस में, आर्म फोर्सेस वाली जो जल सेना होती है, मछली जो पकड़ने वाले होते हैं, जो समुद्री शिपिंग का काम करते हैं,
वो भी इस नक्षत्र के साथ बहुत हद तक जो है एसोसिएटेड देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आपका चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है तो उसकी अलग अलग ग्रंथों में जर्नल क्वालिटीज क्या कही गई। ऐसा व्यक्ति जो होता है शांत होता है, उसका वास्तविक प्रैक्टिकल नेचर होती है, सुंदर दिखता है, शास्त्रों में अच्छी नॉलेज होती है, धनी होता है, धार्मिक स्वभाव का होता है, धार्मिक संस्कारों और समारोहों का पालन करता है। मतलब समारोह का पालन कैसे करेगा, धार्मिक जो संस्कार हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं, उनको मानने वाला होता है। और अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है या धार्मिक समारोह हो रहा है तो उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो एकदम कॉपी बुक स्टाइल में हो, जैसा ग्रंथों में वर्णित है काफी हद तक उनको फॉलो करते हुए, बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशंस और रीति रिवाज के साथ प्रॉपर परफॉर्म होना चाहिए। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं कोई भी कार्य है एक सिस्टमैटिक वे में करना पसंद करते हैं। अब नेचुरल है जिसकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होंगी तो वो सिस्टमैटिक होगा। ये एक मतलब दोनों चीजें जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है। अगर महर्षि ब्राह्मीर के अनुसार हम देखें तो पुष्य नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो तो ऐसा इंसान भाग्यशाली होता है, विद्वान होता है, धनी होता है, नैतिक और शांतिपूर्व पूर्ण प्रकृति का होता है। पुष्य में नकारात्मक भावों को मतलब दूर करें करने वाला और अपनी लाभकारी प्रकृति पर जोर देने की शक्ति होती है। मतलब ऐसा जातक जो होता है वो नेचुरली लकी होता है। कहीं मतलब कई बार कोई ऐसा इंसान होता है जिसका काम सही नहीं चल रहा होता, ज्यादा ग्राहक नहीं होते, लेकिन पुष्य नक्षत्र वाला जैसे मतलब उसके प्रीमाइसेस में एंटर होगा तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब एक बूस्ट आ जाएगा उसके उसमें। या मतलब पुष्य नक्षत्र वाला जो है कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर एसोसिएट होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन एकदम फ्लोरिश करने लगती है, ग्रो करने लगती है। तो ऐसे गुण जो है पुष्य नक्षत्र के जातकों में पाए जाते हैं। पुष्य जो वराहमिहिर द्वारा जो वृत्त संहिता लिखी गई है उसमें पुष्य नक्षत्र के तहत जौ, गेहूं, चावल, गन्ना, मंत्री, राजा, मछुआरे और पुण्य कार्य करने वाले लोग आते हैं। जातक परिजात में परिजातक में और नक्षत्र पालम में लिखा गया है कि यदि पुष्य में यह देवता और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला होता है, अगर जातक पैदा होता है, धन और बुद्धि रखता है, शाही अनुग्रह का आनंद लेता है, मतलब उस पे गवर्नमेंट की जो है ब्लेसिंग्स रहती हैं, या आप आज की डेट में कह लें कि उसे गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में हो जाए, चाहे ऊपर के पद में हो, चाहे वो ऐसे मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप वगैरह ऐसे चीजों से मतलब गवर्नमेंट से पैसा कमा रहा होता है और उस पे मतलब राजा की कृपा रहती है। मतलब गवर्नमेंट के जो हायर अथॉरिटीज होती हैं वो उसके साथ उनके बहुत कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं और बहुत अच्छा जो रुतबा है वो मतलब सरकार के अंदर वो इंसान इंजॉय करता है। ठीक है। ध्रुव नाड़ी में भी मतलब सेम चीजों को रिपीट किया गया है, उन्हीं का वर्णन है। ठीक है। मुहूर्त चिंतामणि में दवाएं लेना, उपचार, चिकित्सा शुरू करना, हर्बल स्नान करना, चिकित्सा के लिए जड़ी बूटी का चुनाव करना, मतलब कि मेडिसिन लेना, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। हर्बल मतलब ये भी एक ट्रीटमेंट का ही भाग है। हर्बल जो बात लेते हैं या जो जड़ी बूटियां या मतलब हम मटेरियल्स फॉर मेकिंग मेडिसिन चुनते हैं तो वो हमें पुष्य नक्षत्र में करना चाहिए। ठीक है। होरा सारा के अनुसार पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वो क्रोधी स्वभाव वाला, बुद्धिमान होता है, साहसी होता है, बातूनी होता है, उस कई विषयों में उस का विद्वान होता है, मल्टी मल्टी टैलेंटेड इंसान होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में उसकी अच्छी पकड़ होती है। एक तो होता है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना, एक होता है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स की एक मतलब अच्छी नॉलेज होना, उन पे अच्छा अच्छी पकड़ होना।
उन हर सब्जेक्ट में विद्वान होना, ये एक रेयर चीज है जो कि पुष्य नक्षत्र वाले हो सकते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ये बहुत मतलब स्वतंत्र स्वभाव स्वभाव के होते हैं। किसी के अधीन रहना, रह के कार्य करना, ये बहुत लंबे समय तक कर नहीं सकते। अगर ये किसी के सबॉर्डिनेट कार्य भी करते हैं तो ये काम अपने हिसाब से करते हैं, दूसरों के इंस्ट्रक्शंस के नहीं। रिजल्ट डिजायर्ड जो अथॉरिटी है उनकी डिजायर के हिसाब से होगा, काम ये अपने हिसाब से करेंगे। सबॉर्डिनेशन इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि लीडर का गुण है ये। ठीक है। और ये मतलब चोर भी होते हैं, चोरी की भी एक जो है इसमें आदत। मान सागरी के अनुसार जातक में भगवान की शक्ति होगी, वह तीर्थ यात्रा पर जाएगा। मतलब भगवान की कृपा उस जातक पे हमेशा बनी रहती है, तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। वह सभी गतिविधियों में तानाशाही के नियमों का पालन करे। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल गुण है, सिस्टमेटिक है, तो ऐसे इंसान जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप वाले गुण भी उनमें आ जाते हैं। ऐसा इंसान जो होता है वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट करेगा तो नेचुरल है कि वो दूसरों को कंट्रोल भी करेगा। तो वो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल कहीं ना कहीं कभी कभी डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पुष्य नक्षत्र के जातकों को ये खास ख्याल रखना चाहिए कि वो मैनेजमेंट करते करते कहीं ऑल ऑफ अ सडन डिक्टेटर में कन्वर्ट ना हो जाए। वे मैक्सिमम जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, मतलब या मुश्किल परिस्थितियां होती हैं या कोई भी परिस्थिति है, उसमें ये शांत रहते हैं, परोपकारी स्वभाव के। यवनेश्वर यानी कि यमन जातक के अनुसार पुष्य जातक साहसी, बुद्धिमान, शिक्षित, शास्त्रों में प्रागंत होते हैं और धर्म के मार्ग पर, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। अगर हम ये देखेंगे पुष्य नक्षत्र के साथ किस देवता को जोड़कर देखा गया है, तो वो देवता है बृहस्पति देव। बृहस्पति जीव कारक भी हैं, देवों के शिक्षक भी हैं, पवित्र ज्ञान का भाषण भी करते हैं। प्रार्थना जो भगवान तक पहुंचती है सभी ज्ञान को देने वाले भी हैं। भगवान शिव द्वारा बृहस्पति जी को शिव ग्रह का प्रभुत्व भी दिया गया है। वे कानून और राजनीति की पुस्तकों के रचयिता भी हैं, या हम ये कहें कि पॉलिटिकल साइंस और लॉ जो है वो बृहस्पति के कारक तत्व के अधीन आता है। वे एक शिक्षक भी हैं। ज्योतिष और खगोल विज्ञान की जो शिक्षा है, उस जो मतलब किसी भी ज्ञान का कारक है वो बृहस्पति है। वो अपने आसपास के लोगों को जीवन देते हैं, जीविका देते हैं, लोगों का रक्षण करते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका जो सिंबल इससे से अटैच है वो गाय का थन है। कमल का फूल भी इससे अटैच करके देखा गया है। तीर और तरकश जो है उन इस सिंबल को भी इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट कर कर देखा गया है। गणपति जी के जिस रूप को पुष्य नक्षत्र के साथ एसोसिएट कर कर देखा गया है वो महागणपति जी के को एसोसिएट किया गया है। जो महागणपति जी हैं वो गणपति जी के 32 रूपों में से 13वें स्वरूप है। महा का शाब्दिक अर्थ होता है महान। भगवान गणेश के लिए सबसे अधिक पूजे जाने वालों में से एक हैं। इस रूप में गणपति को उनके पिता भगवान शिव की तरह 3 आंखों वाला दिखाया गया है। सर पर एक अर्धचंद्र के साथ चित्रित किया गया है। इस रूप में जो गणपति जी हैं उनके 10 हाथ दिखाए गए हैं और ये लाल रंग के होते हैं। बाईं जांग पर उनकी जो पत्नी विराजमान है और उनके हाथ में एक दंत, एक अनार, एक गन्ना, धनुष, चक्कर, नेज और जो नीला लिली का फूल होता है वो है। धान की एक टहनी है, एक कमल है, एक गदा है और रतन कुंज है। जिस जातक का जन्म
पुष्य नक्षत्र में हुआ है, उसे महागणपति जी की आराधना और पूजा करनी चाहिए। ऐसा ऐसा माना जाता है कि महागणपति जी के इस रूप को जो जातक आराधना और पूजा करता है तो उसे समृद्धि मिलती है, और वो बहुत मेधावी हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है, उसकी इंटेलिजेंसी में वृद्धि होती है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा और तेज हो जाता है। प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करने से भक्तों को महान वैभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। गुजरात के द्वारका में प्रसिद्ध भगवान कृष्ण मंदिर में महागणपति जी की पूजा की जा सकती है। अब हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र के जो जातक हैं उनमें खूबियां क्या होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है। ये लोग आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ही सहज होते हैं, सरल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, भावुक होते हैं, बहुत रचनात्मक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ये जहां भी जाते हैं लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, समाज में अच्छा खासा सम्मान अर्जित कर लेते हैं, सामाजिक रूप से बहुत कुशल होते हैं, समाज में सबके साथ जुड़े होते हैं, बड़ा नेटवर्क होता है, समाज सेवी होते हैं, और निस्वार्थ सेवा करते हैं, परोपकारी होते हैं, मानवीय होते हैं, मानवीय संवेदनाओं को समझने वाले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, पोषण करने वाले होते हैं, परामर्शदाता बहुत अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत अच्छे हो सकते हैं, और सार्वजनिक जो समाज की हित के लिए लड़ने वाले होते हैं, और अपने पूरे दिल से जिस चीज में ये विश्वास करते हैं, जिस प्रणाली में ये विश्वास करते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। अगर हम कमजोरियों की बात करें, इस नक्षत्र के जातकों की क्या कमजोरी रहती है, तो ऐसे जातक जिद्दी अभिमानी होते हैं, इनको इनसिक्योरिटी की भावना बहुत अधिक हो जाती है, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, शक्की किस्म के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बातूनी हो जाते हैं, आसानी से धोखा देने वाले हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, कट्टरवादिता बहुत होती है इनमें, कट्टरवाद बहुत हो जाता है अपने धर्म को लेके, अपने मतलब किसी भी भावना को लेके कट्टरता इनमें बहुत ज्यादा आ जाती है। आत्मीय जो मूल्य हैं, जिन्हें वैल्यूज बोलते हैं हम हमारी, उनकी कमी हो जाती है, स्वार्थी स्वभाव होता है, अहंकार और अभिमान हो जाती है, ईर्ष्या का भाव इनके मन में पैदा हो जाता है। अगर नेगेटिव ट्रेड्स के ऊपर है तो ये मित्रों की जो मतलब सिलेक्टिव बहुत हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। नेटवर्क जहां इनका बड़ा होना चाहिए, समाज के साथ ये हर एक के साथ रिलेशन मेंटेन करने वाले होने चाहिए, वहीं पे ये बहुत चूजी हो जाते हैं, इनका जो नेटवर्क है बहुत संकुचित हो जाता है। ठीक है। कभी कभी इनका अपने परिवार के साथ इतना ज्यादा लगाव होता है, या मतलब इतने इनसिक्योर फील करते हैं कि मैं अगर यहाँ से चला जाऊंगा, कहीं और काम करने लग जाऊंगा, तो मेरे परिवार क्या क्या होगा, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, या अपने परिवार को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, तो इस वजह से कई बार इनकी जो तरक्की है वो भी रुक जाती है, हिंड्रेंस हो जाती है। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं कि विवाह के लिए जो पुष्य नक्षत्र है वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये अपने विपरीत लिंगी के प्रति इनका जो झुकाव बहुत, ऑपोजिट सेक्स के प्रति इनका जो झुकाव बहुत ज्यादा होता है। पुष्य नक्षत्र वालों का अगर पुष्य नक्षत्र अफ्लिक्शन में है, मून अगर वहां पे है, या वहां बैठा ग्रह जो अफ्लिक्शन में है, तो उनको स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, रोग हैं, वो हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर दूसरों का पैसा ये मैनेज कर रहे हो तो उसमें ये बहुत लापरवाही भी बरतते हैं, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर शो करते हैं। अपने परिवार के साथ संबंधों को लेके कभी कभी ये बहुत तनावपूर्ण हो जाते हैं, खासकर माता के साथ। ठीक है। विवाह में इनको धोखा हो सकता है, विवाह में इनको आघात हो सकता है, धोखा हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो आ सकती हैं, रिश्ते प्रभावित हो मतलब हो सकते हैं, जिसका कारण बाहरी ताकतें मतलब बाहर के लोगों की वजह से
मतलब माइंड में ऐसी मेंटालिटी बना लेना जिससे विवाह में रुकावट आए, चाहे स्वास्थ्य की वजह से, या यात्रा की वजह से, चाहे मतलब अपने परिवार से, अपने मतलब विवाहित जीवन में अपनी जो पार्टनर से दूर होने की परिस्थितियां बन जाएं। ठीक है, ट्रांसफर की वजह से या परिवार की वजह से अपने पार्टनर से दूर हो जाएं। ठीक है, यात्रा इतनी करनी पड़ती हो कि पार्टनर से दूर हो जाएं, इतना दूर हो जाएं कि इतना उनको होश ना रहे कि वो अपने पार्टनर की जो बेसिक नीड्स हैं उसका भी जो वो ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार देखा जाता है कि इनके साथ मतलब पार्टनर चीट कर देता है। क्यों? उसका कारण ये होता है कि ये उसकी फिजिकल नीड्स का जो है ख्याल नहीं रखते, अपने ही कामों में वो बिजी हो जाते हैं। क्योंकि शनि और बृहस्पति साथ हैं, कर्म अधिपति योग, कर्म में ही लगे हुए हैं, पीछे भूल गए। तो उससे क्या होता है कि ये देखा गया है कि कभी कभी इनका जो पार्टनर है वो चीट कर देता है, या वो मूव ऑन हो जाता है, विवाह में समस्याएं हो जाती हैं। इवन लेजिटिमेट चाइल्ड भी इनके जीवन में जुड़ा पाया गया। ठीक है। कभी कभी जो तीसरा पक्ष है वो जीवन साथी को भगाता है, मतलब पति पत्नी और वो वाली स्थिति जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो इनका जीवन साथी होता है अगर वो चीट भी करता है, तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत काम मतलब करने के बावजूद भी उसको बाद में ग्लानि की जो है गिल्ट फील आ जाती है, ग्लानि की भावना आ जाती है, और वो संतुष्टि उसे फिर भी नसीब नहीं होगा। अब ऐसे काम जो हम पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, तो कोई भी नया काम शुरू करना, निर्माण कार्य शुरू करना, उत्सव सेलिब्रेशन शुरू करना, कोई सभा शुरू करना, कल्पनाशील जो क्रिएटिव गतिविधियां हैं वो शुरू करना, संगीत म्यूजिक से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, अपनी प्लानिंग्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, कोई लॉ से कानूनी सहायता लेना। ठीक है, लीगल एडवाइस लेना। अ, कभी आपको अपने विरोधियों का कुछ सामना करना पड़े, कोई लीगल मैटर्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो, तो इस नक्षत्र में करे जा सकते हैं। खाना बनाना, बागवानी करना, जहाँ पोषण दिया जा रहा है बच्चों के लिए, एक्टिविटीज को प्लान करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, पालतू जानवरों को खरीदना बेचना, ट्रीटमेंट के लिए या पोषण के लिए जो है एक्टिविटीज करना। ठीक है, किसी को एडवाइस देना, मार्गदर्शन करना, किसी को गाइड करना, धार्मिक और आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो एक्टिविटीज हैं उसके साथ एसोसिएट होना या उनका उनको स्टार्ट करना। अपनी माता के साथ जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हैं इस नक्षत्र के अंदर। क्या नहीं करना चाहिए जब पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो रहा हो? तो विवाह नहीं करना चाहिए, कोई ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिसमें युद्ध हो, कोई कठोर हो, क्रूरता हो, क्रूरता का भाव हो। ऐसे जो कार्य हैं वो पुष्य नक्षत्र में करने वर्जित हैं। ठीक है। अब हम उन प्रोफेशंस की बात करेंगे जो प्रोफेशंस जो हैं इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट कर कर देखे गए हैं, जैसे कि डेयरी उद्योग। ठीक है, खाने पीने के जो व्यवसाय हैं, राजनेता, पॉलिटिशियंस, रूलर्स जो हैं, राजा हैं। ठीक है, कैटरर्स जो हैं, होटल व्यवसाय में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो रेस्टोरेंट में जुड़े हुए हैं, कोई रिलीजियस हेड्स हैं, पादरी हैं, प्रीस्ट हैं, नन हैं, पुजारी हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु जो हैं, शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, परामर्शदाता हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज वाले हैं,
मनोचिकित्सक हैं, साइको जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो धार्मिक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, पेशावर जो लोग हैं, मतलब इवेंट्स मैनेजमेंट जो करते हैं प्रोफेशनली, और नदी और झील से मतलब नेविगेशन से, रिवर और किसी लेक से जुड़े हुए जो भी व्यवसाय हैं, शिक्षा के जो विशेषज्ञ हैं, बच्चों की देखभाल के कार्य हैं, ठीक है, कारीगरों से जो मतलब व्यवसायों से जुड़े हुए लोग हैं, सभी प्रकार के जो व्यवसाय हैं, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई कोई भी जो काम है, ऐसे काम जिनमें चालाकी की जरूरत है, इंटेलिजेंस की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, मतलब जहां आप अपने ज्ञान से पैसा अर्जित कर रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत है। जो ऐसे कार्य हैं, इसके साथ साथ राजनीतिक पद, सरकारी पद, गवर्नमेंट जॉब्स, वैज्ञानिक जो हैं, इंजीनियरिंग भी इससे जोड़कर देखी जा सकती है। खास करके अगर हम सिविल इंजीनियरिंग को हम जोड़ें या मेटलर्जी को इसके साथ जोड़ें, तो इस नक्षत्र में कई ऐसे कॉम्बिनेशंस भी आते हैं जब जातक जो है इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग, या मेटलर्जी में होता है, सेना में होता है, पुलिस में होता है, म्यूजिशियन हो सकता है, कलाकार हो सकता है। देखिए, अगर जातक का जन्म पहले पद में हुआ है तो वो सामान्य माना जाता है। जातक अपने लिए जो है भारी होता है। अगर जातक का जन्म दूसरे पद में हुआ है तो ऐसा जातक अपनी माता के लिए भारी होता है। अगर जातक का जन्म तीसरे पद में अपने हुआ है तो पिता के स्वास्थ्य के लिए और धन की हानि के लिए भारी होता है। अगर चौथे पद में जातक का जन्म हो तो मामा के लिए भारी माना जाता है, अगर पुष्य नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ। यह भी देखा गया है कि दूसरे पदा में पुरुष का जन्म पिता के लिए घातक होता है, और जो मादा होती है, अगर स्त्री का जन्म हो तो वो माता के लिए घातक होता है। तीसरे पदा में अगर मेल चाइल्ड है, उसका जन्म होता है, वो पिता के लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। इतना भी मतलब भारी होता है। इस पदा में अगर तीसरे पदा में ही स्त्री का जन्म हो, मतलब बालिका का जन्म हो, फीमेल चाइल्ड का जन्म हो, तो वो माता के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर भी भारी हो सकती है। हम यहाँ पे एक जनरलाइज व्यू दे रहे हैं, सिर्फ एक प्लेसमेंट को देखकर हम किसी निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। वन ऑफ बहुत सारे विषयों में से, अनंत विषयों में से ज्योतिष के, हम एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी इवेंट तब होता है जब उसके मल्टीपल फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। उनमें से ये एक परिस्थिति है कि अगर ऐसा हो रहा है तो पिता के स्वास्थ्य के ऊपर है, तो ये एक परिस्थिति है। और भी कई ऐसी चीजें इंडिकेट करेंगी चार्ट के अंदर कि ऐसी चीजें हैं। ये नहीं है कि आपने एक कॉम्बिनेशन को देखकर ही पूरी मतलब जो है कंक्लूजन पे आप पहुंच जाओ कि कि पिता की मृत्यु हो जाएगी या माता की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा करने से हमें परहेज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो लोग अम, इसमें पुष्य नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उनकी शारीरिक जो संरचना है वो कैसी रहती है। पुष्य नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं, उनका जो वर्णन करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को कोई स्पष्ट शारीरिक संरचना नहीं होती। इन व्यक्तियों में पाया जाने वाला एक विशिष्ट जो पहचान चिन्ह जो है, बर्थ मार्क, ये होता है कि इनके चेहरे पर तिल या धब्बा होता है। ठीक है। अब हम सामान्य घटनाएं और स्वभाव के बारे में करें तो ये कमजोर दिल के और डरपोक होते हैं। किसी के भी विषय के ऊपर निर्णय करना इनके लिए कठिन होता है। इनके विचारों में विसंगति का मुख्य कारण उनकी
शक्की नेचर, संगत, जो संदिग्ध स्वभाव होता है ना, शक्की नेचर होती है, वो होता है। और कभी कभी ये देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। उनकी सही मनोस्थिति को भांपना या उनकी इंटेंशंस को भांपना बहुत मुश्किल होता है। उनके मन के अंदर कुछ और चल रहा होता है और सामने वो कुछ और प्रकट करते हैं। तो इस चीज से सावधान भी रहना चाहिए। और पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनको अपनी इस टेंडेंसी को चेक भी करना चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत स्वस्थ मानसिकता को चिन्हित नहीं करता है। और ये लोग प्रशंसा ड्रिवन बहुत होते हैं। अगर कोई इनकी प्रशंसा कर देता है तो ये एकदम से खिल जाते हैं। अगर कोई निंदा कर देता है या प्रशंसा नहीं करता है तो इनका चेहरा मुरझा जाता है। तो इन्वायरमेंट जिसे हम बोलें कि अगर इनकरेजिंग है, आप इनसे कोई करवा काम कर रही हैं, अगर ये आपके सबॉर्डिनेट हैं, तो इन्हें मतलब आपको प्रोत्साहित करके रखना चाहिए। थोड़ा सा इनको आप अच्छी बात बोल दोगे तो इनका आउटपुट डबल हो जाएगा। वहीं अगर आप इनको हतोत्साहित कर दोगे, डांट दोगे, या आप इनकी बुराई कर दोगे, इनकी इंसल्ट कर दोगे, तो इनका जो आउटपुट है वो आधा रह जाएगा। इस टाइप की इनकी थोड़ी नेचर होती है। इनका जो फ्रीडम वाला स्वभाव होता है, जो अ, ऐसी इनकी जो टेंडेंसी है, फ्री लिव फ्री वाली टेंडेंसी जो होती है, कभी कभी इन्हें बुरी संगत की तरफ भी ले जाती है। ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों को बनाते समय, अपने क्लोज फ्रेंड्स का चुनाव करते समय इन्हें सावधान रहना चाहिए। इन्हें अच्छे कपड़ों का भी शौक होता है, इन्हें अच्छे कपड़े पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। शिक्षा और रोजगार की अगर बात करें तो ऐसे जातक जो होते हैं वो कोई भी कार्य जो है बिना सोचे समझे कर लेते हैं। ऑल ऑफ अ सडन दे जम्प्ड इनटू एनी वर्क, बिना सोचे समझे। बाद में फिर ये सोचते हैं तो इन्हें डिफिकल्ट लगता है, फिर ये फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर इनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अम, ये ये दूरंदेशी काम नहीं कर सकते, शॉर्ट साइटेडनेस होते हैं, दूरंदेशी नहीं होते बहुत ज्यादा। ठीक है। और इन्हें कानून या नीति के विरुद्ध जाके कोई भी काम करना, कोई भी प्लान बनाना, विचार करना अच्छा नहीं लगता। इसका ये पूरी ताकत से विरोध करते हैं। ये उनके विचार में सभी अपराधी, चाहे वो उनका कोई मित्र ही क्यों ना हो, उसको भी वो सजा देने से हिचकिचाएंगे नहीं। न्याय प्रिय बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। इनको जो कार्य सौंपा जाता है पूरी ईमानदारी और विश्वास से उसे पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है। हर संभव कोशिश करते हैं उस काम को करने के लिए। लेकिन मतलब इनका उतावला जो स्वभाव है वो इनके लिए एक नेगेटिव ट्रेड बन जाता है। इन्हें अपने उतावले स्वभाव को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। अक्सर ये देखा गया है कि पुष्य नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले जातक होते हैं 15-16 वर्ष की आयु तक अत्याधिक बहुत गरीबी का सामना करना करते हैं। और उसके बाद फिर ये धीरे 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 इंप्रूव होते चले जाते हैं। ठीक है जी। मतलब 32 साल की आयु तक उतार चढ़ाव बने रहते हैं, जिसमें से उतार ज्यादा होते हैं, चढ़ाव कम होते हैं। 35 की आयु के बाद इनका संघर्ष जो है वो कम हो जाता है। जो प्रथम पदा है वो 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 अंश तक होता है। उसमें मृत्यु से सुरक्षा को छोड़कर हर क्षेत्र में इन्हें अद्भुत सफलता मिलती है। मतलब मतलब इनके 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर, अगर जो है छ मतलब कि 3 डिग्री 20 मिनट से ये स्टार्ट होता है तो 6 डिग्री
40 मिनट तक जो है अम, जो फर्स्ट पदा होता है उसमें इनकी आयु पे खतरा होता है। ऐसा देखा गया कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग आजीविका के लिए अपने जन्म स्थान और परिवार से दूर चले जाते हैं। अपनी आजीविका कमाने के लिए इन्हें अपने परिवार और अपने जो लोग हैं, जन्म स्थान है, वहां से दूर जाना पड़ता है। तो ये एक एडवाइजेबल है कि जिनका पुष्य नक्षत्र है तो ऐसे लोग बेटर है कि उनकी ग्रोथ अपने घर से दूर जाकर ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ कि अपने जन्म स्थान पर। अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें, इनके पारिवारिक जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। वे अपने दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और यदि बिना कुंडली और गुण मिलान के विवाहित है तो वह अपने विवेक को भूलकर, अपने दोषों को न जानकर अपनी पत्नी पे संदेह करते हैं और उसके माता पिता, और ये चीज को मतलब उसके माता पिता से जोड़ते हैं कि ये गुण तो तुम अपने घर से नहीं सीख के आई। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए। ठीक है। और अपनी जो डिपेंडेंसी है वो दूसरों पर कम करनी चाहिए। ठीक है। अगर स्वस्थ के हिसाब से हम बात करें तो बचपन में 15 साल की उम्र तक इनका जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ रहता है। इनको पित्ते की पथरी होने के चांसेस रहते हैं, गैस्ट्रिक के चांसेस रहते हैं, अल्सर के चांसेस रहते हैं, पीलिया होने के, जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं, खांसी होने के चांसेस रहते हैं, कफ वगैरह के, एक्जिमा होने के, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने के भी चांसेस रहते हैं। जो महिला जातक होती हैं वह छोटे कद और सामान्य, मतलब उनका जो प्रेजेंस होती है वो सामान्य होती है, ना बहुत बदसूरत होती हैं ना वो बहुत ज्यादा सूरत होती हैं। एक मीडियम लुक्स वाली महिला होती हैं, उनका चेहरा जो है बैलेंस रहता है, और बैलेंस चेहरा होता है, लेकिन जो उनका शारीरिक बनावट होती है वो अत्यधिक खूबसूरत होती है। ठीक है। अगर सामान्य चीज बात करें महिला जातक के बारे में, तो शांतिपूर्ण वातावरण का सुख नहीं मिल पाता। उनका स्वभाव जो है वो मिलनसार और शांत रहता है। वह बड़ों के प्रति समर्पित होती हैं, लेकिन बड़े उनको दूसरे जो हैं या बड़े जो हैं जिनका जितना उनका समर्पण होता है उस हिसाब से उनको स्नेह नहीं मिलता। उल्टा उनको प्रताड़ित, उत्पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। वो क्रेडिट नहीं उनको मिल पाता जितना उनको मिलना चाहिए। वह ईमानदार होती हैं, स्नेही होती हैं, मनमौजी स्वभाव की होती हैं, धार्मिक स्वभाव की होती हैं, बड़ों का आदर करती हैं, रूढ़िवादी ख्यालों की होती हैं, और एक सिस्टम और प्लान के हिसाब से काम करती हैं, और बहुत ही सिस्टमैटिक होती हैं, व्यवस्थित होती हैं जो महिलाएं हैं। और शिक्षा और रोजगार की अगर हम महिला जातक की बात करें तो भूमि भूमि और भवन से उनको आय होती है। वह अच्छे पदों पे भी हो सकती हैं जहाँ पे मतलब विश्वास पूर्ण इंसान की जरूरत होती है, विश्वास पात्र की। तो ऐसे पदों पे हो सकती हैं जैसे कि मतलब सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, या गुप्तचर विभाग में होते हैं, या पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं। उनको कृषि से भी आय होती देखी गई। पारिवारिक जीवन की हम बात करें अगर स्त्री जातक की, ये पवित्र होती हैं, फिर भी इनका जो पति है वो इन पे संदेह करता है। वे अपने मतलब प्राकृतिक अवरोधों को त्याग कर अपने पति पर कुछ प्रतिबंध या नियंत्रण रखने की कोशिश करती हैं, और इनको रखना भी चाहिए। दूसरों के साथ इनका व्यवहार जो है वो बहुत संतुलित होता है। वह स्थिति से बच सकती हैं। वह अपने जीवन में हलचल का मुख्य कारण उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। वह अंदर से क्या सोचती हैं और बाहर से क्या प्रकट करती हैं, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और वाली स्थिति जो है वो महिला जातक के साथ भी है। वह मतलब जो कुछ कहना चाहती हैं वह वो अपने शर्मीले स्वभाव के कारण कई बार कह नहीं पाती।
जिसके कारण उन्हें कई बार मतलब गलत फहमी का शिकार होना पड़ता है या उन्हें गलत समझ लिया जाता है। ठीक है। लोगों के मन में उनके प्रति नेगेटिव जो विचार हो जाते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही ड्यूटीफुल होते हैं। ड्यूटीफुल कह रहा हूं मैं, कर्तव्य परायण करने वाले होते हैं। अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझते हैं और उनके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर हम स्त्री जातक के स्वास्थ्य की बात करें तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ, तपेदिक अल्सर, स्तन कैंसर, पीलिया, एक्जिमा, छाती की चोट, गैस्ट्रिक अल्सर जैसे रोग जो हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पहला पदा है पुष्य नक्षत्र में, तो उसमें अच्छी संतान, सभी प्रकार के सुख और पति से पूर्ण प्रेम की जो है प्राप्ति होती है। महत्वपूर्ण अगर हम किसी विषय पे इंपॉर्टेंस, अगर नोटिसेबल बात अगर हम बात करें कि देवताओं के जो देव मतलब गुरु हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति शिक्षा के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, हमारी आय की भी कारक हैं, उसमें से बचत के भी कारक हैं। तो जातक के पास भाषाओं का स्वाभाविक नियंत्रण हो सकता है, मल्टी लैंग्वेज इंसान हो सकता है, एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। शिक्षक में रिसर्च करने वाला हो सकता है। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा भी हो सकता है। दर्शकों, पुष्य नक्षत्र के प्रथम प्रथम भाग को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और इसके अगले इसके ऊपर चर्चा हम इसके अगले सब्सिक्वेंट पार्ट्स में भी करेंगे। तो मेरी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस नक्षत्र को के वीडियो को सुने, समझें, अपने कमेंट्स करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जल्दी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा पुष्य नक्षत्र का नेक्स्ट पार्ट लेकर।